सुभाष लांबा, प्रदेश अध्यक्ष सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। सुभाष लांबा जी, बताएंगे जब आप भवन में आए हो, आपने कर्मचारी संबोधित किया है, आपने क्या कहा है और क्या संदेश दे रहे हो? ये डीए और पुरानी पेंशन बहाली, ठेका पर था खत्म करो और ठेका कर्मचारियों को पक्का करो। पक्का होने तक समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा का लाभ उनको दिया जाए। इन मांगों की अनदेखी और जो सार्वजनिक सेवा क्षेत्र है उसको अंधाधुंध तरीके से जो निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ 15 जुलाई को पूरे देश के कर्मचारी राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस मनाते हुए देश भर में प्रदर्शन करेंगे। उसकी तैयारियों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हर एक विभाग में, हर एक ब्लॉक में, हर एक जिले में जा कर के सरकार की जो जन और कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, पब्लिक सेक्टर को जो बेचने की नीतियां हैं, उनके बारे में बता करके निर्णायक आंदोलन की तैयारी का आह्वान हम कर रहे हैं। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है कि जो महंगाई भत्ता है, जनवरी 2020 से कोरोना के नाम पर, आपदा के नाम पर उसको सस्पेंड किया हुआ है। जो 30 तारीख को कर्मचारी रिटायर हो गया, उसको 2,50,000, 2.5 लाख के करीब नुकसान उसको हुआ है। प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं 72,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का नुकसान हो गया है। इन्होंने पेंशनर तक को भी नहीं बख्शा, उनका भी मतलब कटौती करी है। सैनिक अर्धसैनिक बलों को भी कटौती की है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको पूरी तौर से बहाल की जाए। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हम उठा रहे हैं। जब एक बार एमएलए एमपी कोई बनता है, कितनी बार ही बनेगा वो, उतनी बार ही उसकी पेंशन मिलेगी। लेकिन कर्मचारी 30 साल की नौकरी के बाद जब घर जाएगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करो, इसको खत्म करो। हमारे 300 से ज़्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित होकर के मर गए। हम कह रहे हैं कि उनको 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, लेकिन सरकार इसकी भी अनसुनी कर रही है। रोजगार का जो सवाल है, यानी ये कोरोना ने ये साबित किया है कि जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि सरकारी विभाग जो हैं, उसको मजबूत करके खाली पड़े पदों को भर के हम जनता की संतोषजनक सेवा कर सकते हैं। और हेल्थ स्वास्थ्य ढांचा जो हमारा है वो कोरोना जैसी महामारियों से तभी लड़ सकता है जब स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो। आज प्रदेश में 1980 में 1.25 करोड़ पॉपुलेशन थी, 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी थे, और आज हमारी जो आबादी है 2,86,00,000 के करीब है। कर्मचारी घट करके 3 से भी नीचे चले गए, यानी कि 7 लाख पद आबादी के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से खाली पड़े हुए हैं। हम सरकार से कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार इन पदों को भरे और बेरोजगारों को रोजगार दे। महंगाई आसमान पर जा रही है, उस पर रोक लगाने की हम बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर को जो बेचा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र को बेच करके 1,70,000 करोड़ रुपए का टारगेट चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बजट में अनाउंसमेंट किया था। हम ये कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो 70 साल से कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो जो 70 साल में जो पब्लिक ढांचा खड़ा हुआ है, इसको तुम बेचने का जो काम कर रहे हो, चाहे एयर इंडिया की बात हो, बीमा की बात हो, बैंक की बात हो, कोयले की बात हो, बंदरगाह की बात हो, ओएनजीसी की बात हो, इंडियन ऑयल की बात हो, बीपीसीएल की बात हो, अब सारों को बेचा जा रहा है। इसलिए, और यहाँ तक कि जो 44 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, उनको भी निगमीकरण के रास्ते निजीकरण किया जा रहा है। वो 26 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं कर्मचारी। हम उस हड़ताल का भी समर्थन करते हैं और उसको रोकने के लिए जो कदम उठा रखे हैं उसकी भी हम निंदा करते हैं। इसलिए सरकार से कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट को कुचला जा रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देते हैं। यूएपी जैसे मतलब काले कानून लगाने का बात आती है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इन सरकारी विभागों को बचाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली, डीए बहाली, इन मांगों को लेकर के 15 जुलाई को पूरा प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा और सभी डीसीज को, एसडीएम को ज्ञापन दे करके ये कहेगा अगर इन मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 15 तारीख के बाद हम बैठ करके मीटिंग करके पूरे देश के स्तर पर बड़े आंदोलन की घोषणा हम करेंगे। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि पूरे देश के कर्मचारी मजदूर संगठनों को एक बैठक का आयोजन होगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। जब तक इन मांगों का समाधान नहीं होगा, हम निश्चित तौर से सरकार को भी चैन से नहीं बैठने देंगे और हम खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे। और किसान आंदोलन का हम पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। तीनों जो कृषि कानून बनाए हैं असंवैधानिक है, उसको रद्द करें। बिजली संशोधन बिल 2021 रद्द किया जाए, इस पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए, ये बात भी हम कहना चाहते हैं। DB News 24 लाइव से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।